तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल छत्तीसगढ़ जीके में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे, बी शंकर तिवारी, सी जगन्नाथ प्रसाद भानु, डी माधवराव सप्रे। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोचन प्रसाद पांडे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। ऑप्शन ए कवि गोपाल मिश्र, बी अंग्रेज अधिकारी चिसम, सी बाबू रेवराम, डी पंडित शशिधर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाबू रेवराम। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है। ऑप्शन ए सिंगनपुर रायगढ़, बी रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, सी चंदखुरी रायपुर, डी कुतुबसर बस्तर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंघनपुर रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए पाषाण युग, बी मध्य युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए कुटुमसर, बी कबरा पहाड़, सी सिंगनपुर, डी रामगढ़ पहाड़ी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगनपुर। अगला क्वेश्चन है, पत्थर के हस्तचलित कुदाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कुटुमसर, बी सिंघनपुर, सी कबरा पहाड़, डी रामगढ़ पहाड़ी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन, लाल रंग के छिपकली निम्न में से कौन सी गुफा में पाया गया है। ऑप्शन ए कुटुमसर, बी सिंघनपुर, सी कबरा पहाड़, डी चितवा डोंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबरा पहाड़। अगला क्वेश्चन है, चित्रित हथौड़े किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अर्जुनी बालोद, बी गढ़ धनौरा कोंडागांव, सी राजपूत बस्तर, डी बोनटीला राजनांदगांव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुनी बालोद। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कबरा पहाड़, बी कालीपुर, सी गढ़चंदेला, डी सिंगनपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंगनपुर। अगला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध सिंगनपुर की गुफा की खोज किसने किया है। ऑप्शन ए दर्शन, बी कर्नल आउसले, सी रामेंद्र नाथ मिश्र, डी विष्णु ठाकुर। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन स्थल चितवा डोंगरी की खोज किसने किया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर कामले व रामेंद्र नाथ मिश्र, बी एस बघेल व रामेंद्र नाथ मिश्र, सी रमेंद्र नाथ मिश्र व विष्णु ठाकुर, डी जे आर कामले व रामेंद्र नाथ मिश्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस बघेल व रामेंद्र नाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल सही नहीं है। सनी सिंगनपुर पत्थर के हस्तचलित कुदाल, बी कबरा पहाड़ चित्रित हथौड़े, सी चितवा डोंगरी ड्रैगन की आकृति, डी कुटुमसर स्लेक्टाइट और स्लेगमाइट।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबरा पहाड़ चित्रित हथौड़े। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी गुफा कौन सी है? ऑप्शन ए सिंगनपुर, बी कबरा पहाड़, सी बोतलदा, डी चितवा डोंगरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोतलदा। अगला क्वेश्चन है, कुटुमसर गुफा की खोज किसने किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी रामेंद्रनाथ मिश्र, सी अमरनाथ दत्त, डी विष्णु ठाकुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शंकर तिवारी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चलचित्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, बी बालोद, सी रायगढ़, डी बस्तर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी पुराण, डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन किस नाम से है? ऑप्शन ए नीलोत्पला, बी चित्रोत्पला, सी शिवानंदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रोत्पला। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी शिव पुराण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, राजा मोरध्वज का संबंध किस स्थान से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए आरंग और सिरपुर, बी सिरपुर और रतनपुर, सी आरंग और रतनपुर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरंग और रतनपुर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन स्थल रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए चित्रांगदपुर, बी भांडेर, सी खलवाटिका, डी मणिपुर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। पहला आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। तो नीचे इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है राजा मोरध्वज का संबंध। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने स्वास्थ्य विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण किस स्थान में कराया था? ऑप्शन ए आरंग, बी सिरपुर, सी मल्हार, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन ने सिरपुर की यात्रा की थी। ऑप्शन ए 5वीं सदी में, बी 7वीं सदी में, सी 6वीं सदी में, डी 8वीं सदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए सिरपुर, बी तुरतुरिया, सी भोंगापाल, डी अकलतरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकलतरा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सिरपुर, बी तुरतुरिया, सी ठठारी, डी तारापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठठारी। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन आहत सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सिरपुर, बी तुरतुरिया, सी ठठारी, डी उड़ेरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ेरा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन थिएटर का अवशेष कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी सिंगनपुर, सी कबरा पहाड़, डी बोतलदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोजे गए आहत सिक्के किस ग्राम से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अकलतरा और आरंग, बी तारापुर और गुजरा, सी आरंग और गुजरा, डी सिरपुर और आरंग। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरंग और गुजरा। अगला क्वेश्चन है, राजा पिलक की मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मल्हार, बी चक्रबेड़ा, सी अकलतरा, डी सिरपुर। तो सही आंसर हो जाएगा मल्हार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विष्णु की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मल्हार, बी चक्रबेड़ा, सी अकलतरा, डी बूढ़ी का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बूढ़ी का। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मल्हार, बी चक्रबेड़ा, सी अकलतरा, डी बूढ़ी का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चक्रबेड़ा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी रायगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के काल में मिस्र का विद्वान यात्री टालेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? ऑप्शन ए सातवाहन, बी सरमपुरी, सी गुप्त वंश, डी कलचुरी। तो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के स्वर्ण मुद्राएं की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, बी विष्णु ठाकुर, सी डॉक्टर शंकर तिवारी, डी डॉक्टर सी के साहू। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सी के साहू। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। वह हारने वाला शासक किस वंश के शासक था? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, बी वाकाटक वंश, सी गुप्त वंश, डी सरपुरी वंश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाकाटक वंश। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का विवाह गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी रुद्रसेन, सी प्रवर सेन, डी नरेंद्र सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रसेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दामोदर सेन वयस्क होने के बाद किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी प्रवर सेन द्वितीय, डी नरेंद्र सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रवर सेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी प्रवर सेन द्वितीय, डी नरेंद्र सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवर सेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी नरेंद्र सेन, डी प्रवर सेन द्वितीय। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रवर सेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस वाकाटक वंशी शासक का एकमात्र ताम्रपत्र दुर्ग से मोगा ग्राम से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी नरेंद्र सेन, डी प्रवर सेन द्वितीय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रवर सेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख के अनुसार नल शासक भौदक वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदी वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया? ऑप्शन ए केसरी बेड़ा, बी रिद्धिपुर, सी पोड़ागन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिद्धिपुर। अगला क्वेश्चन है,
किस शासक के समय वाकाटक साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी नरेंद्र सेन, डी देवसेन, सी देवसेन, डी हरिसेन। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के पति रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए सिरपुर, बी राजिम, सी आरंग, डी कोपरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोपरा है। गुप्त वंशी शासक रामगुप्त का सिक्का दुर्ग के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए पिटाईवर्ल्ड, बी बानावरत, सी खैरतान, डी मोगा। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिटाईवर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंशी शासक विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पिटाईवर्ल्ड, बी बानावरत, सी खैरतान, डी खरसिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खरसिया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए आरंग, बी गुजरा, सी सिरपुर, डी खरसिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आरंग। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण कौशल, बी उत्तर कौशल, सी महाकौशल, डी सीबी कौशल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कौशल। अगला प्रश्न है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ऑप्शन ए महेंद्र सेन, बी व्यागराज, सी कर्णराज, डी जयद्राज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यागराज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, समुद्रगुप्त की प्राक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व दो सही है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए सांची अभिलेख, बी राजिम अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजिम अभिलेख।